हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2025 की रीडिंग। ओके, सो अप्रैल, मई एंड जून में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, हम देखेंगे। सो यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्गो आपका कॉइन रख देते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we request only love, light and protection around this reading for Virgo. April, Page of Ariel. May, Queen of Michael. June, Ace of Gabriel. Okay, ओवरऑल एनर्जी है 4 ऑफ रफाइल की। लव लाइफ में क्या हो रहा है, रोमांस एंजल से भी कार्ड्स ले लेते हैं। अप्रैल, दिस कुड बी द वन। मे, वी हैव द फ्लर्ट। June, we have finances and career. यूनिवर्स से क्या मैसेजेस हैं? April, tell the truth. May, we have decide. June, be mindful with your money, honey. Okay, and finally tea leaves. April के लिए we have the wreath. May, we have the grapes. And June, we have younger man. All right. Okay, so Virgos शुरू करते हैं 4 ऑफ रफाइल से। ऑल राइट, सो मुझे लग रहा है कि आप लाइफ में कुछ फ्रेशनेस चाहते हैं, कुछ एक्साइटमेंट चाहते हैं। समथिंग इज़ वेरी बोरिंग या मंडेन या रेगुलर मोनोटोनस आपको लग रहा है ये क्या है, सेम ओल्ड, या फिर कुछ आपकी जो कंपनी है, जो काम है, जो रूटीन है, जो लाइफस्टाइल है, उसमें आप कुछ बोर हो रहे हैं एंड कुछ एडिशन चाहते हैं। ओके, कुछ फ्रेश एनर्जी, फ्रेश एडवेंचर्स चाहते हैं, कुछ थ्रिल लाना चाहते हैं। सो आई फील थोड़े से आप खोए हुए हैं कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। सो क्या बेटर किया जाए, क्या इम्प्रूवमेंट की जाए लाइफ में, कहाँ पर कुछ चेंजेस लाइफ मांग रही है। सो वो चीज़ आई फील आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि लाइफ में वो मैजिक, लाइफ में वो थ्रिल क्यों मिसिंग है, व्हाट इज़ द रीज़न। और अगर रीज़न पता है तो फिर उसके बारे में क्या किया जा सकता है। क्या आप अकेला फील कर रहे हैं या आप लोगों के साथ हैं, लेकिन कुछ वो रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उलझ के वही चीज़ों में काफ़ी टाइम से हैं। मे बी आपको एक कुछ ब्रेक की ज़रूरत है, मे बी कुछ चेंज ऑफ सिनारियो, चेंज ऑफ जैसे कहते हैं हवा पानी बदलने की ज़रूरत है। सो कहीं कुछ टाइम के लिए छुट्टी मनाने के लिए जाने का मन है, जो कि आप जा नहीं पा रहे हैं, शायद इसलिए मन नहीं लग रहा है। बट आई फील ये सेकेंड क्वार्टर में आप फील करेंगे कि लाइफ कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ एडजस्टमेंट, कुछ बेटर क्वालिटी मांग रही है, ताकि आप भी वो मोटिवेशन फील करें, इंस्पिरेशन फील करें। सो वो फील गुड फैक्टर आप ही को लाना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट आई फील। ओके, थोड़ा सा आप आई फील इमोशंस आपके एक कुछ स्ट्रेट लाइन ग्राफ में जा रहे हैं और आपको चाहिए कुछ एक्साइटमेंट। सो वो एक्साइटमेंट लाने की ज़रूरत है। ओके, April, we have Page of Ariel. So Page of Ariel is your energy. ये earth element है and this is you. Okay, so Virgos, ये बहुत ही reliable energy है। ये energy है बहुत ज़्यादा integrity of character की, strong will power की, focus की, practicality की। आपके coin में भी लिखा है practical Virgo. So ये कार्ड भी, जो Page of Ariel है,
ये जो पर्सन है, दिस पर्सन इज़ वेरी प्रैक्टिकल, ओके, स्पेशली रिसोर्सेज को लेके, मनी को लेके, टाइम को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा इसकी समझ दूसरों से बेटर है, अपने एज ग्रुप के लोगों से बेटर है। चाहे नो मैटर आप यंगस्टर हैं, टीनेजर हैं, 20s में 30s में हैं, उस लेवल पे जो दूसरे लोगों की समझ होती है उससे ज़्यादा ये जो अर्थ एलिमेंट के लोग हैं वो ज़्यादा समझदार होते हैं। सो इवन दो पेज की एनर्जी यंगस्टर की है, बट आई फील यू आर वेरी क्लियर हेडेड एंड आई फील क्लेवर विद मनी, ओके। अपने लाइफ इन्वेस्टमेंट्स एंड लाइक आई सेड टाइम, एनर्जी, पैसे को लेके आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी। सो अप्रैल में आप बहुत इन्फॉर्म्ड एंड बैलेंस्ड डिसीजंस लेना चाहेंगे लाइफ के, ओके। सो बहुत ज़्यादा आप थॉट डाल रहे हैं। ऑल्सो देयर कुड बी अ न्यू इंटरेस्ट। अब ये लव इंटरेस्ट है या इन जनरल लाइफ में इंटरेस्ट जो कि मिसिंग था, शायद आप वो इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं। एंड मे बी लाइक आई सेड, कुछ लोगों के लिए है कि वो लोनली फील कर रहे हैं। सो मे बी आप कंपनी सीख कर रहे हैं, आप प्यार सीख कर रहे हैं, लव लाइफ थोड़ी डल है इसलिए आप थोड़े इमोशनली लो फील कर रहे थे। सो येस, जब वो सर्च शुरू होगी तो आप देखेंगे शायद अपने अराउंड, अपने सोशल सर्कल में आप किसी को पसंद करते हैं, बट यू आर आस्किंग योर सेल्फ कि क्या इज़ दिस द वन, क्या सच में ये है, या मे बी फीलिंग्स, इमोशंस हाइटेंड लग रहे हैं क्योंकि आई एम अलोन। सो वो जस्ट बिकॉज वो बैचलरहुड को फाइट करना है, वो लोनलीनेस को फाइट करना है, तो ज़रूरी नहीं हम किसी भी पर्सन को उस नज़र से देख लें कि नहीं ये पोटेंशियल लव इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि हम शायद अकेले हैं, ओके। सो आउट ऑफ लोनलीनेस अगर आप किसी पे रिलाई करना चाह रहे हैं, डिपेंड करना चाह रहे हैं, सो मे बी वो रीज़न रिलेशनशिप का बहुत अच्छा नहीं है, ओके। दैट विल नॉट बी अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कि जस्ट आउट ऑफ नीड आपने वो पर्सन को चुना। आई फील दो सॉर्टेड पर्सन, दो अपने में कंप्लीट पर्सन, हैप्पी पर्सन, दे शुड कम टुगेदर, ओके। सो ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम दुखी थे, हम अकेले थे, कुछ करने को नहीं था बेटर, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। सो ये बी वेरी माइंडफुल, बिकॉज मैंने कहा कि आप किसी भी फेज़ ऑफ लाइफ में हैं, आप ज़्यादा मेच्योर एंड सॉर्टेड ज़रूर हैं, लेकिन ये पेज का कार्ड आया है, पेज इज़ अ यंगस्टर। सो मे बी थोड़ा आपको अपने डिसीजन में मेच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी अप्रैल में, ओके। मे बी यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ नीड बेस्ड मेंटालिटी, ओके, कि इसकी ज़रूरत है इसलिए चलो इंटरेस्ट दिखा देते हैं। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आई फील थोड़ा सा अपने डिसीजंस को वे करना है, उनके बारे में सोचना है कि क्यों आप ऐसा चाह रहे हैं, ओके। वो रीजंस अच्छे होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, ना कि जस्ट बिकॉज कुछ नीड फुलफिल करनी थी। सो वी हैव टेल द ट्रूथ, यू हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट योर सिचुएशन, ओके। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि अगर आप सच में फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, अप्रैल में थोड़ा ग्लूमी फील कर रहे हैं, आपको किसी की याद आ रही है या फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम बिताना चाह रहे हैं लेकिन वो है नहीं, सो आई फील यहाँ पर यू नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट योर फीलिंग्स। आपको जब अपनों से बात करनी है तो एक मास्क नहीं पहनना है कि नहीं एवरीथिंग्स गुड, आई एम हैप्पी, बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है। जब अपने लोग पूछें कैसे हो, सो बहुत बढ़िया, सो वो बहुत बढ़िया आप फील नहीं कर रहे हैं अंदर से, आपको कुछ बेटर करना है, चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं रहा। सो आई फील यू शुड टॉक टू योर पीपल, ओके, फैमिली, फ्रेंड्स, उनसे डिस्कस कीजिए कि ये मुझे लग रहा है थोड़ी सी कमी या थोड़ी सी प्रॉब्लम, मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा। सो आई एम श्योर आपके लोग आपको हेल्प करेंगे, सजेशंस देंगे, और दिल बी देयर, यू नो, आपका सोशल सर्कल, आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा। सो अगर आप बोलेंगे नहीं एंड बस लाइक आई सेड वो मास्क पहनेंगे, तो वो बात
कोई समझेगा नहीं और फिर आप और ज़्यादा बुरा फील करेंगे कि कोई मुझे समझ नहीं रहा है। बिकॉज आई फील थोड़ा ग्लूमी फेज है यहाँ पर अप्रैल में। वी हैव द रीथ, सॉरो ओवर अ लॉस, लुक एट दिस, सॉरो ओवर अ लॉस। सो या तो आप रिसेंटली किसी ब्रेकअप से निकले हैं या आई फील कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए हैं कि आप ये चीज़ ये लो वाइब्रेशन, लो एनर्जी फील कर रहे हैं। कुछ आप अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, ज़्यादा आई फील कनेक्ट नहीं कर रहे हैं लोगों से, सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, या तो आपने खुद ही अपने कनेक्शंस कट ऑफ कर दिए हैं, खुद ही को आइसोलेट कर दिया है। ओके, सो कुछ चीज़ रीसेंट पास्ट में हुई है ऐसी जिसकी वजह से आप कुछ अपने ही शेल में चले गए हैं, बट नाउ यू आर नॉट एन्जॉइंग। अब आपको सही भी नहीं लग रहा है कि मुझे इस शेल से निकलना है, लेकिन कैसे? सो वो बी ऑनेस्ट अबाउट इट। ओके, सो टेल द ट्रूथ। मुझे लग रहा है कि जो चीज़ बुरी लग रही है, हर्ट कर रही है, परेशान कर रही है, किसी भी तरह के कुछ मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अकेलापन हो रहा है, किसी से शेयर करने की ज़रूरत है वर्कर्स। ओके, बिकॉज ये पेंट अप इमोशंस हमारे ही अगेंस्ट फिर वो एक्ट करने लगते हैं, हमारे ही एनिमीज़ बन जाते हैं। ओके, सो अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स को अपना एनिमी नहीं बनाना है, अपना फ्रेंड बनाना है, उनके साथ काम करना है कि ये फीलिंग है, लेट्स फाइंड आउट ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ या क्यों फील कर रहा हूँ, एंड इसके बारे में बेस्ट क्या कर सकता हूँ मैं। ओके, सो एक हेल्दी माइंडसेट लेके चलना है यहाँ पर। मे वी हैव द क्वीन ऑफ माइकल, ये है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एंड दिस इज़ एयर एलिमेंट। सो यहाँ पर जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा, फेमिनिन एनर्जी है आपके अराउंड। ओके, या फिर ये आपकी एनर्जी है। आई फील फाइनल वो जो डिसीजन है, जो मैंने कहा खुद इंट्रोस्पेक्ट करना है और फिर देखना है क्या किया जा सकता है, तो आप वो डिसीजन ले रहे हैं। ये एयर एलिमेंट इज़ वेरी डिसाइसिव, वेरी क्लियर। सो यस, यहाँ पर आई फील आप अपनी फीलिंग्स को ओवरकम कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं एंड उनको सुलझा पा रहे हैं, दैट वे ओवरकम कर पा रहे हैं। ओके, इंसाइटफुल हो रहे हैं अपने ही सिचुएशन को लेके। सो दैट मीन्स इंट्रोस्पेक्ट अच्छा कर रहे हैं, इंट्यूटिव पावर अच्छा है कि ओके क्यों, क्या, कैसे, वो समझ आ रहा है अपनी सिचुएशन के बारे में। सो यहाँ इट इज़ मोर इनवर्ड्स। ओके, आपकी एनर्जी अप्रैल मई में अपने लाइफ, अपने इमोशंस में ज़्यादा है, क्योंकि आप बाहर से कट ऑफ हैं, किसी रीज़न से आप शायद सोशल कनेक्शंस आप कट ऑफ कर रहे हैं। सो यस, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि क्वीन ऑफ माइकल ये एंटरप्राइजिंग है। ओके, ये मिलना चाहती है, ये बात करना चाहती है, इसका वेरी नेचर है, मतलब प्लस पॉइंट ही इसका, क्वालिटी ही है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये मिलना चाहती है, ये हंसना चाहती है, हंसाना चाहती है। सो ये चीज़ आप में जाग रही है एंड आई फील यू आर टेकिंग सम स्टेप्स। मई में आप कुछ लुक एट दिस फ्लर्ट। सो वी हैव दिस कुड बी द वन। किसी एक पर्सन में आपका इंटरेस्ट जाग रहा है अप्रैल में, एंड यस, हेल्दी फ्रेंडशिप है, थोड़ा फन टाइम्स आप एक दूसरे के साथ बिताएंगे। एंड लाइक आई सेड, ये पर्सन जो है, ये जो एनर्जी है, ये पर्सन हंसना चाहती है, हंसाना चाहती है, खुश रहना चाहती है किसी के साथ। सो वो एक फ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर मिल रहा है आपको, जिसके साथ आपका थोड़ा माइंड टू माइंड कनेक्ट हो जाए, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो जाए, एंड यू विल फील बेटर, यू विल नॉट फील अलोन एंड लेफ्ट आउट। ओके, सो यहाँ पर मई में कोई एक कनेक्शन ज़्यादा डीपर हो रहा है, एक बॉन्ड डीपन हो रहा है। वी हैव डिसाइड। सो यस, मेजर कुछ फैसला आप अपनी लाइफ के बारे में, लाइफ सिचुएशन के बारे में, उसको बेटर करने के लिए ले सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो किसी के बारे में, किसी एक, या तो अगर ये लव इंटरेस्ट है उसके बारे में। सो क्वीन ऑफ माइकल, शी इज़ ऑल अबाउट द माइंड, कम्युनिकेशन, ह्यूमर। सो ये सब मैंने कवर किया एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर डिसीजन का कार्ड आया है। सो ये क्वीन एक बड़ा फैसला लेने को तैयार है। ओके, कि अब मुझे समझ आ गया है ये क्या हुआ था, तो मेरी सिचुएशन क्या है और मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ और अब मुझे करना क्या है। ओके,
मूविंग फॉरवर्ड, सिचुएशन को अब बेटर कैसे करना है, लाइफ में थ्रिल कैसे लाना है, ब्राइटनेस कैसे लानी है। ओके, सो ये क्वीन ऑफ माइकल बहुत ब्रिलियंट है। सो ये जानती है कैसे लाइफ को ब्राइट किया जाए। ओके, वी हैव ग्रेप्स, लुक एट दिस, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। ओ माय गॉड। सो यस, मे में आप कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हैं कि चलो कुछ प्लान बनाते हैं। और मैंने कुछ यहाँ पर कहा था शायद कि आपको वो हवा पानी बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, कुछ नई जगह पे अगर आप ब्रेक ले सकें। सो मे बी किसी के साथ आप प्लान बना रहे हैं, ये डिसीजन, ये डिसाइड जो कार्ड है, डिसीजन लेंगे कि येस आई नीड टू गो आउट, आई नीड अ ब्रेक, सेम ओल्ड रूटीन से मुझे आई हैव टू ब्रेक अवे। ओके, सो यहाँ पर कुछ वेकेशन प्लान कर सकते हैं आप, आउटिंग प्लान कर सकते हैं, कोई ट्रिप, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। ओके, ये चीज़ आपको खुशी देगी एंड स्पेशली ट्रिप चाहे एक पर्सन और के साथ है। ओके, बड़ा ग्रुप भी नहीं चाहिए, जस्ट दैट वन पर्सन जिसके साथ सुकून मिलता है, बात करने में अच्छा लगता है, खुशी मिलती है एंड सच में यू जेल वेल। तो बस वो एक पर्सन काफ़ी होता है, बस गाड़ी निकालिए, रोड ट्रिप पे निकल जाइए। ओके, समथिंग लाइक दैट, कुछ फ्रेश, कुछ इम्पल्सिव ट्रैवल प्लान का डिसाइड करने की ज़रूरत है, ताकि आपको फील गुड फैक्टर हो, सीन चेंज हो, कुछ नई जगह देखें, नई बातें करें, नए एक्सपीरियंसेस लें। दैट इज़ रिक्वायर्ड। आई फील यू आर मिसिंग दैट, कुछ यू आर मिसिंग एक्शन इन लाइफ। ओके, तो वो चीज़ आप अप्रैल एंड मई में रियलाइज़ करेंगे एंड कॉन्शियसली स्टेप्स लेंगे बेटर करने के लिए अपनी सिचुएशन को। वी हैव एस ऑफ गैब्रियल, लुक एट दिस एक्साइटमेंट। अब जब आपने ये डिसीजन ले लिया, अब ये एक्साइटमेंट बढ़ी है कि यस, थ्रिल जो चाहिए था, जो यहाँ आप एक्साइटमेंट नहीं फील कर रहे हैं, वो यहाँ फील कर रहे हैं। ऑल्सो एस ऑफ गैब्रियल इज सेक्सुअल एनर्जी। ओके, एक्साइटमेंट इन द सेंस बीइंग अट्रैक्टेड टू समवन। सो यहाँ पर मुझे मेजर लग रहा है कुछ ये जो दिस कुड बी द वन, फिर फ्लर्टिंग एंड यहाँ पर पॉसिबिलिटी है आई फील इंटिमेसी की, गेटिंग क्लोज। ओके, सो यस, किसी के करीब आ रहे हैं एंड इस वजह से भी लाइफ में आई फील एक नई खुशी आ रही है, नई एक्साइटमेंट आ रही है। सो न्यू फाउंड पैशन है, थ्रिल है, जो मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिसिंग थी वो फाइनली आप पा रहे हैं। ओके, वो फील कर रहे हैं। सो येस, लाइफ इज़ एक्साइटिंग एंड यहाँ पर फाइनेंसेस एंड करियर पे आपका फोकस है एंड मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है दोनों कार्ड्स इन फैक्ट, फाइनेंसेस एंड करियर एंड बी माइंडफुल ऑफ योर मनी। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है यंगर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन, वर्कर्स, ये चीज़ थोड़ी सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, इस पे समझने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा इस ऐसे घबराना भी नहीं है, बट मुझे लग रहा है ये जो आप मैंने शुरू में भी कहा था, नीड बेस्ड अगर रिलेशनशिप शुरू करेंगे तो उसकी फाउंडेशन वीक है। ओके, जस्ट बिकॉज आप अकेले थे तो आपको जो फ्रेंड सही लगा आपने उसी पे डिपेंड किया, अपनी खुशी उस पे, उसके सहारे, उसके भरोसे आपने डाल दी। सो मुझे लग रहा है अब ये पर्सन जिसको आप ट्रस्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अगर ये कोई नया कनेक्शन है तो आप ठीक से इसको नहीं जानते हैं इस पर्सन को। ओके, सो थोड़ा सा माइंडफुल होना है, बिकॉज आप किसी से मिलके अगर एकदम सोच रहे हैं कि येस दिस कुड बी द वन, ये मेरा नया दोस्त बन रहा है एंड अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत दिनों बाद कोई मुझे नया ऐसा मिला है जिससे बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ एंड अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे फ्लर्टिंग शुरू हो रही है, धीरे धीरे काफ़ी क्लोजनेस भी दिख रही है। सो यहाँ पर वार्निंग, तीनों कार्ड्स मुझे लग रहा है इफ़ दिस इज़ अ यंगर पर्सन, यंगर मैन का कार्ड आया है। सो इट कुड बी अ यंगर पर्सन, आपसे यंगर हो सकता है, बट दोनों ही कार्ड्स कह रहे हैं बी अ लिटिल माइंडफुल। ओके, बिकॉज अगर आप इस पर्सन को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो ये पर्सन मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि पूरी तरह से ट्रस्टवर्दी नहीं है।
ओके। सो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन पे बिल्कुल मतलब अपनी दुनिया अपना पैसा लुटा देना है, ये चीज़ नहीं करनी है। सो मे बी ये दिस पर्सन मे बी आपको कंपनी कर रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ योर मनी, बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके। ऑल्सो फॉर अदर्स आई फील इन जनरल जून में आप अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हैं। ओके। आप फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं, बिकॉज शुरू में भी पेज ऑफ एरियल है, पेंटिकल्स की एनर्जी है, मनी की एनर्जी है, एंड यहाँ पर भी मनी की एनर्जी है। सो यस, आप मनी से रिलेटेड इस सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2025 में कुछ मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। ओके। and there is some kind of a dealing with a younger masculine energy। आपसे छोटे उम्र के कोई मैस्कुलिन एनर्जी है जिससे आपकी डीलिंग हो सकती है। अगर आप मेल हैं वॉचिंग दिस वीडियो, तो ये कोई यंगर ब्रदर की एनर्जी हो सकती है, फ्रेंड की एनर्जी हो सकती है, कोलीग की एनर्जी हो सकती है, नेबर की एनर्जी हो सकती है, बेटे की एनर्जी हो सकती है, बट अ यंगर मैस्कुलिन फिगर। ओके। सो इस महीने जून में आई फील ये पर्सन हाईलाइटेड है, इससे इम्पॉर्टेंट डीलिंग्स हैं, कुछ मे बी मीटिंग है, मे बी इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है इस पर्सन से। ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। यू फोकस्ड ऑन योर मनी, एंड मनी से रिलेटेड भी कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है जो आपको एक्साइट कर रही है जून में। ओके। कुछ सही टाइम पे लिया हुआ डिसीजन आपका पैसों को लेके, पेज ऑफ एरियल, आपने कुछ छोटी इन्वेस्टमेंट की है, एंड मनी से रिलेटेड अब जून में आपको और ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, बेटर फाइनेंशियल सिचुएशन दिख रही है, एंड बस आप अपनी इनकम एंड इन्वेस्टमेंट्स इन सब को लेके काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं। ओके। बिकॉज रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं आपके डिसीजंस के। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर जून। डेफिनेटली जो एक्साइटमेंट फर्स्ट 2 मंथ्स में मिसिंग है वो जून में आप पा रहे हैं, एंड मई में आप उस पर काम कर रहे हैं। सो यहाँ पर भी आप अच्छा फील कर रहे हैं। इट्स जस्ट अप्रैल जहाँ आप थोड़ा सा लॉस्ट हैं कि ओके ये सिचुएशन हो गई है, ब्रेकअप या अकेलापन, एंड उससे अब मुझे निकलना है। सो वो डिसाइड करते करते मई में फाइनली आप डिसाइड कर रहे हैं, एक्साइटमेंट ला रहे हैं, नए कनेक्शन बना रहे हैं, and June is major success coming your way। okay, so this is what I have for you। I hope इस रीडिंग ने सही गाइडेंस दी है आपको। if yes तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके। सो आई विश यू लव एंड लव। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।